हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे सी फॉर यू चैनल में। जो लास्ट वीडियो था उसमें हम कर रहे थे जो प्रकाशीय संभाव्यता है उसमें समन्वय संख्या 4 वाले जो संकुल है वो किस प्रकार से प्रकाशीय संभाव्यता को प्रदर्शित करते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें देखते हैं कि समन्वय संख्या 6 वाले जो संकुल है वो किस प्रकार से प्रकाशीय संभाव्यता को प्रदर्शित करते हैं। समन्वय संख्या 6 वाले संकुलों में प्रकाशिक संभाव्यता यानी जिनमें समन्वय संख्या 6 होती है या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है, वो कंपाउंड किस प्रकार से क्या कह सकते हैं प्रकाशीय संभाव्यता को प्रदर्शित करते हैं उनको देखते हैं। अब समन्वय संख्या 6 वाले में दो ही प्रकार की ज्यामिति बन सकती है। तो हम तो कहते हैं क्या कह सकते हैं, दो ही प्रकार का संकरण कह सकते हैं। ज्यामिति एक ही बनेगी जिसे अष्टफल क्या बोलते हैं, संकरण दो प्रकार से कह सकते हैं। एक तो कौन सा कह सकते हैं sp3d2 और दूसरा कह सकते हैं d2 sp3। इन दोनों ही कंडीशन में जो ज्यामिति बनती है वो कौन सी बनती है, अष्टफलकीय बनती है। कौन सी बनेगी, अष्टफलकीय बनेगी। अब अष्टफलकीय बनेगी तो अब इनमें कौन से प्रकार के जो संकुल होंगे वो समन्वय यानी प्रकाशीय संभाव्यता को प्रदर्शित करेंगे। तो इनमें पहला जो कह सकते हैं वो कह सकते हैं एम ए का होल थ्राइस प्रकार के संकुल, यानी एम का होल थ्राइस प्रकार के जो संकुल होंगे या कंपाउंड होंगे उनमें क्या पाई जाएगी, प्रकाशिक संभाव्यता पाई जाएगी। ए का होल थ्राइस का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, सममित द्वितंतुक लिगेंड। सममित द्वितंतुक लिगेंड यानी सममित द्वितंतुक लिगेंड होगा उसका होल थ्राइस कह सकते हैं, यानी उसकी संख्या होगी यानी 6 हो जाएगी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वो क्या करेगा, प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करेगा, मतलब ऑप्टिकली वो क्या हो जाएगा, एक्टिव माना जाएगा। तो किस प्रकार से, जैसे एम क्या, मेटल यानी धातु लिख सकते हैं यहाँ पे। एम का मतलब क्या है, धातु, एम धातु है। ए सममित द्वितंतुक लिगेंड, एम ले लिया हमने CO कोबाल्ट, एन का होल थ्राइस ले लिया और 3 प्लस EN क्या होता है, एथेन 1 2 डाइएमिन, एथेन 1 2 डाइएमिन, NH2 CS2 CS2 NH2, ये क्या है, EN है। इसको क्या बोलते हैं, EN, एथेन 1 2 डाइएमिन। अब ये है, ये सममित है यानी इस साइड और इस साइड दोनों तरफ क्या है, सेम है। तो इसको क्या बोलते हैं, सममित है और द्वितंतुक है, यानी एक और एक दो, तब परमाणु कितने, 2 है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, सममित द्वितंतुक लिगेंड। अब ये इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ये क्या करेगा, प्रकाशीय संभाव्यता प्रदर्शित करेगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब बनेंगे लेकिन एक दूसरे पर अत्यारोपित नहीं होंगे। कैसे, इस प्रकार से देख सकते हैं इसको। ये एग्जांपल लिया, CO है, ये मेटल कौन सा, कोबाल्ट है। 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी ये इस प्रकार से हमने बना दिया। ये अपने पास एग्जांपल है, ये 6। EN का होल थ्राइस यानी एथेन 1 2 डाइएमिन कितने, 6 है, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो इसको लगा सकते हैं EN, ये लगा दिया और बीच में क्या लगा दिया, ये कांच लगा दिया, यानी दर्पण
ये दर्पण हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, डी रूप, क्या बोलते हैं, डी रूप। और ये क्या है अपना, दर्पण है ही। अब दर्पण है तो इसका विपरीत बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, पहले क्या बनाया, अष्टफलकीय वाली स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये CO 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसको टर्न कर लो, जस्ट इस प्रकार से टर्न होगा, इसका मतलब EN एक तो इधर आएगा, एक इधर आएगा, इधर टर्न होगा तो एक क्या आएगा, EN इधर आएगा, और EN एक क्या आएगा, इस साइड आएगा। तो ये क्या बन गया, L रूप बन गया। कौन सा बन गया, L रूप बन गया। यानी इस प्रकार से यह क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहा। अध्यारोपित का मतलब इसको उठाया और इस पे फिट करें तो ये इसके ऊपर फिट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या होगा, ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, मतलब प्रकाशिक संभाव्यता को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। वैसे है ये कौन सा, समकक्ष रूप है, COEN का होता है। ऐसे ही इसका दूसरा एग्जाम्पल है तो ये भी ले सकते हैं, COOX का होल थ्राइस 3-, इसमें भी इसी प्रकार से होगी। EN की जगह क्या लिख सकते हैं, OX, इस साइड भी क्या लिख सकते हैं, OX, और इस साइड भी क्या लिख सकते हैं, OX। अब बात है इस आवेश की, तो इस आवेश को लिखें तो इस प्रकार से कोष्टक बनाकर इस पे ये चार्ज हमने प्रेजेंट कर दिया। अब इधर भी क्या लिखना है, OX, इसमें भी क्या लिखना है, EN की जगह OX, और इधर भी क्या लिखना है, OX। और ये अपने क्या हो गया, वापस कह सकते हैं कोष्टक, और इस पे बाहर दिखा दिया हमने, चार्ज दिखा दिया। तो ये क्या हो गया, प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करेंगे, यानी जिनका फॉर्मूला क्या होगा, MA का होल थ्राइस प्रकार के जो संकुल होंगे वो क्या दर्शाएंगे, प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करेंगे। दूसरा देखते हैं, यानी इस साइड हम लिख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हम लिख लें। एक तो लिख लिया हमने MAA का होल थ्राइस प्रकार के। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा हो जाएगा, MAA का कह सकते हैं होल ट्वाइस X और Y प्रकार के। यानी इस प्रकार के जो संकुल होंगे वो भी क्या करेंगे, प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करेंगे। MA का होल ट्वाइस X और Y। AA का होल ट्वाइस क्या है, सममित द्विद्वंतुक लिगेंड है, सममित द्विदंतुक लिगेंड। XY क्या है, एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड है। XY है, इसमें X2 भी लिखा जा सकता है या Y2 लिखा जा सकता है, यानी इस प्रकार से, यानी इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है। अब इस प्रकार के जो संकुल होंगे वो किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे प्रकाश संभाव्यता, वो देखते हैं। M यानी CO AA का यानी सममित का होल ट्वाइस X और Y, यानी ये ले लिया हमने Cl2, और इस पे हमने क्या दिखा दिया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो संकुल है वो संकुल क्या करेगा, प्रकाश संभाव्यता प्रदर्शित करेगा। अब कौन सा रूप करेगा, देखते हैं। CO 1 2 3 4 5 और ये 6, EN का होल ट्वाइस, मतलब समन्वय संख्या कितनी होगी यहाँ पे, 4 और 2 6, यानी 4 लिखनी है। तो EN 1 2 और ये Cl और ये Cl, और इस पे आपको चार्ज प्रेजेंट करना है तो पॉजिटिव, और ये हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, दर्पण लगा दिया। क्या लगा दिया, दर्पण। अब इसका ऑपोजिट बना दो, आप बना सकते हैं ना। CO 1 2 3 4 5 और 1 6, उल्टा बनाएंगे तो EN इस साइड आएगा एक, और एक EN क्या आएगा, इस साइड आएगा, और Cl और ये Cl, Cl और Cl, इसको हम क्या बोलते हैं, डी रूप, और इसको क्या बोलते हैं, एल रूप। एक को डी रूप बोल दिया, दूसरे को क्या बोल दिया, एल रूप बोल दिया। अब ये तो कौन सा है, समपक्ष। अब इसका विपक्ष रूप भी बनता है, तो विपक्ष रूप है वो क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब तो बनाता है, लेकिन उस पर क्या हो जाता है, अध्यारोपित हो जाता है, अर्थात
समपक्ष रूप तो प्रकाश क्षमता प्रदर्शित करता है, लेकिन इसका जो विपक्ष रूप होगा वो क्या होगा, प्रकाश क्षमता प्रदर्शित नहीं करेगा। कैसे, देखते हैं। CO 1 2 3 4 5 6, EN का होल 4 और ट्वाइस EN Cl, और यहाँ पे भी क्या है Cl, और यहाँ पे चार्ज दिखा सकते हैं हम पॉजिटिव। ये हमने लगा दिया दर्पण। अब इसका दूसरा बनाते हैं। ये CO 1 2 3 4 5 6, अब इसका बनाए तो क्या बनेगा, सेम बन जाएगा Cl, EN Cl। ये है विपक्ष रूप, ये इसका क्या दर्पण प्रतिबिंब। अब इस विपक्ष रूप को यहाँ से उठाएं, इस पर क्या हो जाता है, सेम फिट, यानी EN पे EN आता है, Cl पे Cl आता है, Cl पे Cl आता है, इससे भाई यानी इसका मतलब इस प्रकार का जो संकुल होगा उसमें विपक्ष रूप है वो क्या करेगा, प्रकाश की संभाव्यता को प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, कह सकते हैं सममित तल पाया जाता है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए ये क्या होगा, प्रकाशिक क्षमता को प्रदर्शित नहीं करेगा। अगला रूप देखते हैं। ये दो प्रकार, थर्ड प्रकार की बात करें, MAA X2Y2 प्रकार, यानी इस प्रकार के जो कंपाउंड होंगे वो भी क्या करेंगे, प्रकाशिक संभाव्यता को प्रदर्शित करेंगे। MAA X2Y2, ए क्या है, सममित द्वितंतुक लिगेंड है, X और Y क्या है, एक तंतुक लिगेंड है। अब इस प्रकार के जो संकुल होंगे वो भी क्या करेंगे, क्या होंगे, प्रकाशिक क्षमता को प्रदर्शित करेंगे। जैसे CO EN NH3 का होल ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव। अब ये जो कंपाउंड है वो क्या करेगा, प्रकाश क्षमता प्रदर्शित करेगा। जैसे CO 1 2 3 4 5 6, EN, ये हमने लिखा EN, ये लगा दिया बोल, NH3 समपक्ष रूप Cl, और ये दूसरा Cl। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इसमें दर्पण लगा दिया। ये तो क्या है, डी रूप, एल रूप बनाते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, टर्न किया, टर्न करते क्या आएगा, इस साइड आ जाएंगे EN, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl NH3 और NH3, ये क्या हो गया, L रूप हो गया। कौन सा हो गया, L रूप हो गया। ये दो बन गए, एक तो D रूप और एक L रूप। अब ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में एक और बनता है, यानी इसका एक समावी, दो समावी होगी तो डी रूप समावी होगा, एक एल रूप समावी, एक समावी और बनता है। जैसे इसको इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है, CO 1 2 3 4 5 6, EN था, EN लिख दिया हमने, NH3 Cl और Cl, NH3 Cl और Cl लिख दिया। अब ये जो रूप बना है ये भी क्या करता है, प्रकाशिक रूप से क्या है, एक्टिव है, यानी प्रकाश क्षमता प्रदर्शित, और इसको हम क्या बोलते हैं, मीसो रूप बोलते हैं, मीसो
रूप। ये क्या है, इसका मिसो रूप है, जो क्या करता है, प्रकाशीय संभाव्यता प्रदर्शित करता है। अब इसके कितने बन गए, 3 संभाव्य बन गए, एक तो डी रूप, एक एल रूप और एक इसका क्या कह सकते हैं, मिसो रूप। यानी इस संकुल के 3 संभाव्य प्राप्त हो गए अपने को, एक तो डी रूप, एक एल रूप और एक मिसो रूप, यानी 3 रूप प्राप्त हो गए। इसका और एग्जाम्पल लें तो ले सकते हैं। CO, OX, H2O का होल ट्वाइस, OX H2O का होल ट्वाइस, Cl2, और इस पे क्या चार्ज लगा सकते हैं, नेगेटिव। अब ये वाला जो है वो भी क्या करेगा, 3 रूप को प्रदर्शित करेगा, एक तो इसका डी रूप बनेगा, एक इसका एल रूप बनेगा और एक इसका क्या बनेगा, मिसो रूप बनेगा। तो इसको आप घर पे करके देखें कि इसका मिसो रूप किस प्रकार से प्राप्त होता है। समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिखें कि ये नहीं आया, तो मैं वापस इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इस प्रकार से हमारी जो संभाव्यता है वो पोर्शन कंप्लीट होता है। हमने ज्यामितीय संभाव्यता कर ली, जो त्रिविम संभाव्यता है उसमें ज्यामिति और प्रकाश यानी दोनों संभाव्यताओं को हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम करेंगे वीबीटी करेंगे, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को करेंगे। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।